जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कल हमको किस तरह से प्लान करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो पूरा वीडियो देखिएगा। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाए, बट आपके लिए इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी आपको इस पर मिलेगी। ठीक है, आज हम लोगों ने एक हीरो जीरो ट्रेड दिया था, जो कि लगभग लगभग 1:30 बजे के आसपास दिया था। और 41,500 की पुट हम लोगों ने एक डिसाइड किया था कि मार्केट इस वाले लेवल के नीचे यदि ब्रेकडाउन मिलता है तो हमको पुट साइड बैठना है, इसके ऊपर यदि मिलता है तो हमको कॉल साइड बैठना है। मार्केट ने आज हमको दिन भर वेट कराया, और वेट करने के बाद मार्केट ने काफी हमारा पेशेंस टेस्ट किया, और उसके बाद मार्केट नीचे आया। तब मैंने एक हीरो जीरो ट्रेड दिया था, उसको मैंने शॉर्ट वीडियो में डाल दिया है, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, उसके लिए मैं यहाँ पर आपको बता दूं, हम लोगों ने जो ट्रेड दिया था वो था 41,500 की फुट। लगभग मैंने उसको 1:30 बजे के आसपास दिया था, और उस समय उसका प्राइस जो हो रहा था लगभग लगभग 50 से 60 रुपए के आसपास। ठीक है, और उसने क्लोजिंग दी है 242 रुपए पर। मैंने खुद इसको लिया था, बट मैं यहाँ कहीं इससे निकल गया था। ठीक है, बट मार्केट ने वहां से उसको ऊपर लेकर गया 242। अब आप देख लीजिए, 60 रुपए का ट्रेड 242 में जाके क्लोज किया है हीरो जीरो में, और इससे ज्यादा और क्या चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों, हम कल के लिए हमको किस तरह से प्लान करना चाहिए। देखिए, चार्ट पर बहुत इंपॉर्टेंट चीजें दिखाई दे रही हैं। ये ड्राइंग पहले मैं हटाता हूँ, और उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, चार्ट में यदि मैं यहाँ पर बड़े टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करूँ तो यहाँ पर वन डे का टाइम फ्रेम में लगाता हूँ। और वन डे के टाइम फ्रेम पर आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि मार्केट अभी अपने एक इम्पोर्टेंट जोन पर है। ठीक है, ये एक जोन है, ये मार्केट का मूव डिसाइड करेगा कि मार्केट को ऊपर जाना है या नीचे जाना है। इससे पहले भी मार्केट जो है वो लगभग 8-10 दिन इसी जोन पर था, और इस जोन का जैसे ही हमको नीचे ब्रेकडाउन मिला, हमको लगभग 1,500 से 2,000 पॉइंट यहाँ पर मिले थे, यहाँ तक मार्केट आया था। अभी मार्केट जो है वो यहाँ एक इम्पोर्टेंट जोन बना के रखा हुआ है। ठीक है, लगभग 41,000 के आसपास जो है वो एक अच्छा सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, बट यदि ये लेवल ब्रेक डाउन होते हैं तो हमको नीचे साइड का एक अच्छा मूव मिल सकता है। ठीक है, और यदि ये जोन ऊपर साइड का ब्रेकआउट होता है तो हमको ऊपर साइड के मूव मिल सकते हैं। सारे हम लेवल्स डिसाइड करते हैं, और लेवल हम देखते हैं। उससे पहले दोस्तों एक बार हम मार्केट का ओवरव्यू जान लेते हैं कि मार्केट में किस तरह से कामकाज आज के दिन हुआ है। ठीक है, एफआईआई डीआईआई एक्टिविटी की बात करें तो डीआईआई ने मात्र 42 करोड़ की बाइंग की है। एफआईआई ने 561 करोड़ की सेलिंग की है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो जो है वो 0.67 का है। ठीक है, यानी बढ़ने वाले स्टॉक्स जो थे वो कम थे, और गिरने वाले स्टॉक्स जो थे वो ज्यादा थे। ठीक है, सेक्टर वाइज इंडाइसेस की बात करें तो सारे सेक्टर्स आपको रेड में दिखाई दे रहे हैं। यदि ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस की बात करें तो ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस में भी आपको सभी के सभी जो है वो रेड में दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ माइक्रो कैप को छोड़कर। ठीक है, चार्ट पर चलते हैं दोस्तों। चार्ट में हम देखेंगे कि हमको करना क्या है, किस तरह से काम करना है कल के लिए। ठीक है, कल के लिए हम लेवल्स निकाल लेते हैं। दोस्तों, हम आ गए हैं हमारे लेवल्स वाले चार्ट पर, और बैंक निफ्टी के लेवल हम पहले डिसाइड करते हैं, पहले देख लेते हैं। 15 मिनट का दोस्तों मैंने यहाँ पर टाइम फ्रेम लगा कर रखा हुआ है, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, कि मार्केट जो है वो अभी डे लो के आसपास मार्केट ने दी है क्लोजिंग। ठीक है, तो ये वाला जो एक जोन बना हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये लेवल है 41,164 से लेकर 41,354 तक का। ठीक है, ये वाला जो जोन है, ये एक हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन है। यहाँ हमको कोई भी ट्रेड नहीं करना है स्टार्टिंग में। ठीक है, यदि यही कहीं मार्केट ओपन होता है और इस वाले लेवल को ऊपर या नीचे साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलता है, लेट सपोज यदि यही कहीं ओपन होता है और ऊपर साइड का हमको ब्रेकआउट मिलता है, तो हम कम क्वांटिटी के साथ, देखिए कल है फ्राइडे, वीकेंड है, तो हमको क्वांटिटी उस समय से और उस तरह से हमको प्लान करनी होगी। ठीक है, कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करेंगे। कॉल साइड यदि बैठना है तो हमको अपनी क्वांटिटी कम रखनी होगी। हर 50 से 100 पॉइंट पर आपको जो है वो रेजिस्टेंस यहाँ पर फेस करने मिल सकता है। हर 100 पॉइंट पर रेजिस्टेंस बैठा हुआ है। मान लीजिए यहाँ से हमको यदि ब्रेकआउट मिलता है तो हमारे लिए पहला टारगेट जो होगा 41,440 के आसपास होगा। इसके ऊपर यदि मार्केट निकलता है तो 41,577, ये मेरे लिए दूसरा टारगेट है। और यदि इसके ऊपर निकलता है तो जो आज का हाई या उससे ऊपर आप बोल सकते हैं कि 41,700 के आसपास हमारे लिए फाइनल हमारे तीसरे टारगेट होंगे। ठीक है, बट यदि यही ओपन होने के बाद मार्केट इस वाले लेवल को नीचे साइड ब्रेकडाउन देते, जो कि 41,164 का है, तो हम पुट के लिए प्लान कर सकते हैं। पहला जो इमीडिएट टारगेट होगा 41,060 के आसपास होगा, और 41,000 के नीचे यदि मार्केट आता है तो हमारे लिए सेकंड टारगेट 41,900 के आसपास है।
और उसके यदि हमको नीचे आता है तो एक इम्पोर्टेंट लेवल है 40,800, हम इसके लिए यहाँ पर वेट कर सकते हैं अगले टारगेट के लिए। ठीक है। बट दोस्तों यदि गैप अप या गैप डाउन वाला सिनेरियो होता है, ठीक है, हमको न्यूट्रल होकर ही ट्रेड करना है, गैप अप या गैप डाउन ये भी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। यदि गैप अप मार्केट ओपन हो जाए, ठीक है, और गैप अप इन द सेंस कि यदि बड़ा गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है, मान लीजिए 41,400 के ऊपर यदि ओपन होता है, तो फिर ये जो है ये इंपॉर्टेंट जो है वो सपोर्ट की तरह काम करेगा ये वाला लेवल। यदि यहीं कहीं ओपन होता है तब हम वेट करेंगे कि मार्केट यहाँ तक आए, और यहाँ आने के बाद यदि इसके ऊपर यहाँ से सपोर्ट लेते हुए दिखेगा, तो हम कॉल साइड बैठेंगे। तब हमारे लिए पहला टारगेट ये हो जाएगा, दूसरा टारगेट ये हो जाएगा, और तीसरा टारगेट जो है वो हमारे लिए ये हो जाएगा। ठीक है। बट यदि यहाँ ओपन होने के बाद भी मार्केट जो है वो नीचे आता है और डे लो को ब्रेक कर देता है, तो फिर हम पुट साइड बैठ सकते हैं, बट अपनी क्वांटिटी हमको कम करनी होगी, क्योंकि मार्केट इतनी दूर से चलकर आ रहा है, तो इतने बड़े बड़े टारगेट हमारे जो है वो अचीव हो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। फिर मार्केट जिस तरह से आएगा हम अपने स्टॉप लॉस को जो है वो ट्रेल करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है। अब बात करते हैं यदि गैप डाउन मार्केट ओपन हो जाए, तो गैप डाउन यदि ओपन होता है तो ये वाला जो जोन है ना ये फिर एक रेजिस्टेंस बन जाएगा। ठीक है। मान लीजिए यदि 41,000 के आसपास यदि ओपन होता है और मार्केट इस वाले लेवल को रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, ठीक है, और यहाँ एक कोई रेंज बनाता है, उस रेंज को यदि नीचे साइड ब्रेकडाउन मिलता है तो हम पुट साइड बैठ सकते हैं। ठीक है, इन्हीं टारगेट के लिए। बट यदि इस रेंज का ऊपर साइड ब्रेकआउट मिलता है और इस वाले लेवल को ऊपर साइड ब्रेकआउट दे दे, तो हमारे लिए ये जो लेवल है ये हमारे लिए अगले टारगेट होंगे ऊपर साइड के लिए। ठीक है दोस्तों, ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, इसको मार्क कर कर रख सकते हैं आप। 350 और 164, ये जो दो लेवल हैं, इन दो लेवल के ऊपर या नीचे पर ही हमको एक अच्छा मूव मिल सकता है। ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों निफ्टी की। निफ्टी में हमको किस तरह से काम करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, निफ्टी पर जो इम्पोर्टेंट लेवल है 17,627, और ये जो नीचे आ रहा है 17,555, ये दो लेवल आप मार्क कर कर रख लीजिए। यदि यही कहीं ओपन होता है मार्केट और इसके ऊपर साइड हमको ब्रेकआउट मिलता है तो हम ऊपर साइड के लिए कॉल ले सकते हैं। 17,673 पहला टारगेट है। दूसरा टारगेट जो है वो 17,716, और जो तीसरा टारगेट है 17,773 का। ठीक है, ये हमारे लिए तीन टारगेट ऊपर के लिए। बट यदि इसके नीचे मार्केट आता है और 17,555 के लेवल को ब्रेकडाउन मिलता है हमको नीचे साइड, तो हम जो है पुट साइड बैठ सकते हैं। पहला टारगेट 17,508 का, दूसरा जो टारगेट है 17,453, और जो तीसरा टारगेट है 17,400 के आसपास का। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कल फ्राइडे है तो अपनी क्वांटिटी को उसके अकॉर्डिंग प्लान करना है। ठीक है, कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर सकते हैं हम, और प्रीमियम भी थोड़ा सा ज्यादा होता है, तो अपनी क्वांटिटी को कम रखिएगा। क्यों? क्योंकि हमको प्रीमियम पर मूवमेंट भी वैसा नहीं मिलता है। ठीक है। आज जिस तरह का हमको मूवमेंट मिला, और प्रीमियम पर जिस तरह से आज 50 रुपए 60 रुपए का ट्रेड आपको 100 200 रुपए 300 रुपए इजिली हो जाता है। ठीक है। बट आज क्योंकि वीकली एक्सपायरी है, बट फ्राइडे के दिन ऐसा नहीं होता है। यदि आपका इंडेक्स का जो चार्ट है वो आपका यदि 100 पॉइंट भी मूव होता है, तो आपका जो प्रीमियम है वो हार्डली 30 से 40 पॉइंट ही मूव होगा। ठीक है। अब बात करते हैं यदि मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाए। ठीक है, गैप अप वाले सिनेरियो पर यदि मान लीजिए मार्केट जो है वो 600 के आसपास ओपन हो जाता है, ठीक है, या 673 के ऊपर ओपन हुई इस वाले लेवल पे, 600 नहीं, 673 के यदि ऊपर ओपन होता है, तो हमारे लिए ये जो जोन बना हुआ है ना ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। तब हम वेट करेंगे कि यदि मार्केट नीचे आने के बाद इसको सपोर्ट लेते हुए ऊपर जाता है, तो हम कॉल साइड बैठ सकते हैं। तब हमारे लिए यही टारगेट होंगे। ठीक है। यदि मान लीजिए मार्केट जो है वो सपोर्ट नहीं लेता है और नीचे आता है, तो हम जो है वो पुट साइड बैठ सकते हैं। यदि इस वाले स्विंग को मार्केट नीचे साइड ब्रेकडाउन देती है, यदि आप और सेफ होना चाहते हैं तो फिर इस वाले लो तक वेट कर लीजिएगा। ठीक है, इसके नीचे मार्केट आता है तो हम इन टारगेट्स के लिए जो है वो पुट साइड बैठ सकते हैं। यदि गैप डाउन मार्केट ओपन हो जाता है, मान लीजिए मार्केट जो है वो 17,500 के आसपास ही ओपन होता है, तो हमको थोड़ा सा वेट करना होगा। एक रेंज बना दीजिएगा, प्राइस एक्शन का वेट करें। यदि ये 5 मिनट की पांच कैंडल भी यदि बनती है और 500 के लेवल के नीचे साइड ब्रेकडाउन मिलता है, तो हम जो है वो पहला टारगेट हमारे लिए 17,450 के आसपास का है, दूसरा जो टारगेट है 17,400 के आसपास होगा। बट यदि ये रेंज का हमको ऊपर साइड ब्रेकडाउन ब्रेकआउट मिलता है और मार्केट जो है वो इसके ऊपर आता है,
तब हम कॉल साइड बैठ सकते हैं। तब हमारे लिए पहला टारगेट हो जाएगा 17,627 का, दूसरा टारगेट है 17,673 का, और तीसरा टारगेट 17,700 के आसपास तक का हमारे लिए होगा। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।